दूसरा वचन के अनुसार 42 में दूसरा वचन के अनुसार बोलते हैं, तुम्हारे कानों में सुनते आया, बहुत यीशु मसीह बहुत आशीष करता है, यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह सामर्थ्य देता है, वो आपके कान में सुन के आया। अभी बाइबल में लिखा है 42 में, वो कानों में सुना है, अभी आंखों में देखेगा। आंखों में देखेगा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करते हुए, आपके जीवन में बढ़ोतरी होते हुए, आपके जीवन में छुटकारा मिलते हुए, यीशु मसीह के नाम से हम उस चीज को आंखों में देखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपनी आंखें बंद करें। तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, ओ तेरी करुणा यीशु, ओ तेरी करुणा, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा संभालता मुझे, ओ तेरी करुणा यीशु, ओ तेरी करुणा यीशु, ओ तेरी करुणा, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा चलाता मुझे, ओ तेरी करुणा यीशु, ओ तेरी करुणा। धन्यवाद यीशु। जब हम गिरता है परमेश्वर में उठा के खड़ा करता है, प्रभु परीक्षा आता है उसमें हमें जीत लेकर आता है खुदा। प्रभु हम पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, प्रभु उठाकर खड़ा करते हैं खुदा। प्रभु हमारी हर क्षेत्र में हमें मदद करते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रभु जो खून की सामर्थ्य हमारे अंदर है खुदा। लॉर्ड यीशु रास्ता तूने हमें अभी तक संभाला, आगे भी हमें संभालेगा। धन्यवाद। 6 महीना परमेश्वर तूने बहुत ही प्रभु सुंदरता से, प्रभु यीशु मसीह उम्मीद ही नहीं है फिर भी आप प्रभु उम्मीद बनकर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया, इसका धन्यवाद। हम सोचा ही नहीं है प्रभु ये 6 महीना हम पूरा करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरी करुणा हमें संभालता है, तेरी करुणा हमें प्रभु यीशु मसीह चलाता है, तेरी करुणा हमें सिखाता है खुदा। सचमुच उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रभु समूह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं खुदा। आज की संडे को परमेश्वर हम तेरी अपरंपार प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह रातों में आए हुए लोगों को हम समर्पण करते हैं खुदा। आपकी रहमत, आपकी अनुग्रह हमारे सर पर गए प्रभु। जो बताने वाले सारी वचन को परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। आज प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा प्रभु अच्छे कार्य उनके जीवन में होने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुना और कबूल कर मेरे पिता। जोरदार परमेश्वर की ताली बजाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना महान परमेश्वर है। आप है ना महसूस करेगा तो मालूम पड़ जाता है उसका क्या करते। लेकिन आप बाइबल में बोलते हैं ना, भजन संहिता 34 8 वचन क्या बोलता है? भजन संहिता 34 8 वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ध्यान रखो, परख कर देखो यीशु मसीह यहोवा कैसा भला है। भाई आपके जीवन में मसीह को परखना बहुत जरूरी है ना। तो हम दुकान केला खाते हैं, टेस्ट करते हैं और कितना मीठा है केला, और आप ही खाते हैं कितना आपको अच्छा है।
ऐसा है ना, हम कोई चीज को खाते हैं ना, उसको महसूस करना जरूरी है। ऐसा महसूस करना चाहिए। आप है ना, बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह में 15 अध्याय 16 वचन में लिखा गया है। अब थोड़ा से हम लोग जल्दी पढ़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। है ना, यिर्मयाह 15 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा, कोई व्यक्ति बोल सकता है? जब तेरे वचन, अरे तुम लोग 1 मिनट रुको, है ना, क्या लिखा उसमें, कोई बोल सकता है उसका? यिर्मयाह में 15 अध्याय में 16 वचन। आप कोई बोल सकते हैं बच्चे? गॉडविन, है ना, तुम लोग बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना, वो टेस्ट करना जरूरी है ना। बोलते हैं ना वो 34 में, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड करके बोलते हैं। वो टेस्ट करो उसका, है ना, एक ऐसा महसूस करेगा तो उसके अंदर से फायदा मिलता है। आप केला खाएगा उसका, अरे बाप कितना मीठा केला, और वो जो फनस खाएगा, क्या मीठा, अरे बाप रे इतना मीठा कभी नहीं खाया। ऐसा हम महसूस करेगा ना, तब उसके फायदा मिलती है जीवन में। कोई भी हो और महसूस करेगा तब फायदा मिलता है ना। बारिश से करके ना क्या करने का, घर में नहीं बैठने का। परमेश्वर के लोग ना बारिश से करके क्या बनना चाहिए? आशीष चाहिए, है ना। सिचुएशन को देखते हैं, ये अभी ज्यादा बारिश आएगा तो भैया, तो मसीह से नाम से बाहर निकला, उसका टेक ओवर रहता है ना। आप मसीह के नाम से बाहर निकला बोले तो आपका चाल चलन, आपकी हर एक कदम परमेश्वर देवदूत की तैनात लागू करेगा। इसलिए आप, है ना, निकलना बहुत जरूरी है, बाहर आना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल वचन में लिखा गया कि वो आप महसूस कैसा करेगा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की, है ना, अनुग्रह को कैसे पा सकता है। उसमें इब्रानियों चैप्टर में 15 अध्याय 16 वचन, अभी पढ़ो बच्चे, अभी पढ़ो। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब, थोड़ा अच्छा तरह से समझने की कोशिश करने का, जब तेरी वचन मेरे पास, कितने लोग, कितनी बार हम 40 साल से हैं, कितनी बार है ना, जन्म से बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोग है ना, जवान बच्चे लोग जन्म से इधर ही है, लेकिन कितना सालों से परमेश्वर का वचन आपके पास पूछा ना, है ना, पूछा, वचन पूछा, और वचन पूछा, आपके जीवन में क्या हो रहा है? हाँ, लागू हो रहा है, कुछ लागू हो रहा है, कुछ करके दिखा रहा है। क्या लिखा उसने? वचन पूछा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, वो बोलते वचन को खाना जरूरी है, वचन को खाना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए? खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, है ना, सीरा सब कुछ खाता है, मिठाई खाता है, गुलाब जाम खाता है ना। अरे आज गुलाब जाम कितना अच्छा है, और रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला भी खाता है, कितना अच्छा लगता है ना खाने के टाइम में, महसूस करके खाता है ना। वैसे ही परमेश्वर के वचन को बोलते हैं महसूस करके खाओ, है ना। क्या करे वो? उसमें ना बोलते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को मैंने खाया। क्या खाया? तो आप बस पढ़े, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। जो ने जब खाने के बाद ही, परमेश्वर के वचन को पूरा ग्रहण करने के बाद ही मन में क्या हुआ? हर्ष और आनंद। हर्ष और आनंद। हर्ष और आनंद। हर्ष और आनंद कैसा आएगा बताए आपके जीवन में? हर्ष और आनंद चाहिए, हर्ष और आनंद चाहिए। कैसा आएगा? परमेश्वर वचन को खाने। क्या परमेश्वर वचन ने खेला है क्या? जो उठा के खा ले, है ना। वो बोलते परमेश्वर वचन है, बाइबल में लिखा गया। यीशु मसीह को कैसा देख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी कोई नहीं। परमेश्वर के वचन अगर पढ़कर आप मानेगा, परमेश्वर प्रकट शास्त्रांग को ये आपको दिखाई देगा। तो परमेश्वर के वचन को खाने के द्वारा क्या होता है? हर्ष और आनंद। हर्ष और आनंद है। तो किसको हर्ष और आनंद चाहिए? क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए। एजेकियल चैप्टर में 3 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा? एजेकियल 3 अध्याय के 3 वचन में, एजेकियल में 3 अध्याय के 3 वचन में, अब परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? खाना बहुत जरूरी है। अब कितना लोग डेली हम खाना खाता है, डेली हम पानी पीते हैं, डेली कौन सा भी नाश्ता कितना लोग ने किया? आज नाश्ता कितना लोग ने करके आया? नाश्ता बराबर कर लिया, है ना। तो नाश्ता करके आने के द्वारा चलने के लिए ताकत मिलती है ना, और दौड़ने के लिए ताकत मिलता है, सब कुछ है ना, ताकत मिलता है। लेकिन नाश्ता नहीं किया समझो ना, आपको चक्कर आएगा कि नहीं? नाश्ता नहीं किया, लंच नहीं किया, क्या होगा? हाँ, चक्कर आए तो बोलते हैं अरे कुछ पिज्जा मंगाओ, कुछ है ना मंगाओ करके बोलते हैं। नहीं तो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पाव भाजी मंगाओ, चक्कर आ रहा है ना। जब हम कुछ चीज खाने के बाद, हमारे हृदय के अंदर जाने के बाद, वो एजेकियल बोलता है, क्या हुआ? 3 अध्याय के 3 वचन में, तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये पुस्तक जो मैं, देखिए ना बाइबल को थोड़ा समझ कर पढ़ेगा। ये पुस्तक मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले। उसको क्या करे? पचा ले। पचा ले। वो
बहुत सारे लोग आशीष नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है ना, जो मेरे उन्नति नहीं मिल रहा है, बिजनेस में आशीष नहीं मिल रहा है, तो क्यों? है ना, वचन को हम अपनी हृदय के अंदर से पछाने चाहिए। वो कैसा लगा उसको? पछाने के बाद कैसा लगा? पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा? और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। वो किधर भरने के लिए बोलते हैं? अतड़ी किधर है? अच्छा, हाँ, पेट के अंदर अतड़ी है ना, तो वही बोलता है उस अतड़ी को, है ना, पेट के अंदर से कैसे, उस पेट के अंदर से हम डाल सकते हैं वचन को, कैसा डाल सकते हैं? बोलते हैं ना, वो 40 दिन फास्टिंग रहते हैं ना, आप क्या डालते हैं? आप पेट के अंदर से 40 दिन फास्टिंग है, 90 डेज फास्टिंग है, 21 डेज फास्टिंग है, 7 दिन फास्टिंग है, 3 दिन फास्टिंग है। आप फास्टिंग करते क्या डालते हैं अंदर? आप खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। आप पानी पीते हैं, जूस वगैरह पीते, कोई लोग जूस पीते हैं ना, तो वो वचन को बोलकर, है ना, क्या बोलते हैं वचन, तो वचन को बोलकर हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु तेरी वचन ऐसा है, प्रभु तेरी वचन ऐसा है ना। तो यिर्मयाह 33 में 14 वचन में लिखा गया है, यिर्मयाह 33 में 14 वचन लिखा गया है, तो ये आपको हाँ, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की, देखो ना, आपके जीवन में, हमारे जीवन में यहोवा कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपके जीवन में जो कमजोर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो यहोवा बोलता है। क्या बोलता है? देख, हाँ, ऐसे दिन आने वाले हैं कि ऐसा दिन आने वाला है, कल्याण का जो वचन मैंने इसराइली और यहूदियों के घराने के विषय में कहा है, आपकी घराने के विषय में मैंने कहा था, उसे पूरा करूंगा, उससे ये महीना पूरा करेगा। ताली बजा, ताली बजा। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, अच्छा, कोई व्यक्ति है 31 रात को जो वचन है पढ़ सकते हो? क्या 31 रात में एक वचन मिला, प्रॉमिस वर्ड मिला, वो प्रॉमिस वर्ड को आप बता पढ़ा सकते? आपके पास है 31 रात को, 31 रात को हम लोग ने इन्हें एक वचन दिया गया। उस वचन को कौन निकाला? हाँ, पढ़ो पढ़ो, मेरी पढ़ो। हाँ, अच्छा, आपका है ना, दाल और अत्यंत प्रतिफल। आपके जीवन में सब कुछ हुआ ना, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी पोता, है ना, सब कुछ हुआ ना, तो अब वो परमेश्वर कितना सुरक्षा आपके बच्चे लोग रखा है। ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो कमी है वाला को, जो डेली पढ़ने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, डेली बाइबल पढ़ने वाला को, पवित्र शास्त्र में ढूंढने वाला को क्या मिलता है? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। आमेन। पवित्र जो बाइबल को पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, उसमें आनंद जीवन मिलता है, आनंद जीवन, है ना, आनंद, खुशियां, है ना। उसमें इसाया में 35 में 10 वचन में कहता है, इसाया 35 में 10 वचन में कहता है, अनंत जीवन मिलता है हमारे जीवन के अंदर से। भाई, वही अनंत जीवन देने वाला वचन को अपने हृदय के अंदर से नहीं रखेगा, अपने मुंह से नहीं बोलेगा, कहां से आपको छुटकारा मिलेगा, चंगाई कहां से मिलेगा? है ना, पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर, जब याद रखे ना, यहोवा की छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए, इसके मतलब हम लोग छुड़ा नहीं है, हम लोग है ना बंधन में है ना, और बंधन में है, उनके अंदर से यहोवा की छुड़ाए हुए लोगों के अंदर से क्या मिलती है? जय जयकार करते हुए जय जयकार करेगा, और सियोन में आएंगे, सियोन में आएगा, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। आनंद, उसके सिर पर सदा का आनंद है। वो कभी आंसू बहाता हुए नहीं देगा, कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखेगा, सदा आनंद है। बोलते हैं फिलिपी 4:4 में क्या बोलता है? मसीह में सदा आनंद है। जब आनंद चाहिए, संसार की आनंद नहीं है, 2 प्रकार के आनंद है, संसार की आनंद है और वो आत्मा की आनंद है। इसलिए 3 यूहन्ना, है ना, 1 अध्याय के 2 वचन में बोलता है ना, किस तरीके से आत्मा में आप आनंद उठाते हो, उस तरीके से भलाई चंगा आपके जीवन में आएगा। क्या बोलते हैं? पढ़िए ना, 3 यूहन्ना की 1 अध्याय की, एक ही अध्याय वो, और 2 वचन है। ये प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि, मेरी विनती है, भाई याद रखो, मेरा ये कैसे ना, प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बोलते है ना, परमेश्वर के दास को पौलुस बोलते हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। क्या बोलते हैं? कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तू डेली बाइबल पढ़ते है, डेली प्रार्थना करते है, डेली परमेश्वर की संगति में बैठते हो, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जो बैठने वाला के जीवन के अंदर से, है ना, उन्नति भी आएगा, भलाई भी आएगा, चंगाई भी आएगा। कितना वचन जाकर क्या क्या काम करते देखो, उन्नति भी आएगा,
भलाई भी आएगा, सब कुछ चाहिए ना, उन्नति चाहिए, भलाई चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, सुरक्षा, चंगाई चाहिए। तो इन तीनों चीज आपके जीवन पर चाहिए। हमको क्या करना पड़ता है, परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ता है। लूका चैप्टर 4:18 में लिखा गया, क्या लिखा, आपको बिना देखे बोल सकते हैं, 4:18 लूका चैप्टर में नहीं है, पढ़िए ना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अच्छा, कितना लोग बोल सकते हैं मेरे अंदर से प्रभु का आत्मा है? कितना लोग बोल सकते हैं मेरे अंदर शैतानी आत्मा? हाँ, आपके अंदर से शैतान का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है? पहले कंफर्म कर लो, आपके अंदर से शैतान का आत्मा नहीं है? नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, पति से गुस्सा करते हैं, फिर शैतान का आत्मा आना चाहिए अंदर से, है ना? उसके अंदर तुम्हारे पति से गुस्सा करता है ना, झगड़ा करता है ना, तो वो है ना, करता है कि नहीं करता है ना? नैना सिस्टर, इतना उम्र होने के बाद भी पति से डांट है ना, आदमी चर्च में नहीं आते, वो नहीं है। शैतान की आत्मा हमारे अंदर से ना, वो आत्मा हमारे जीवन से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर के वचन जाना जरूरी है। अभी कैसे है ना, टॉयलेट में कुछ अटक गया, आप क्या करता है, हाँ पानी डालता है, फिर भी नहीं जाता, क्या करता है, फिर भी नहीं जाता, क्या करता है, वो एक कौन सा वो चीज है, हाँ नहीं, वो ना एक एसिड आता है ना, हाँ एसिड आता है, हाँ वो डालता है, ड्रेनेज बराबर, वो डालता है, पूरा साफ करके निकल जाता है। तो वही हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर से आएगा, जो शरीर के अंदर से है ना। तो एफिसियों चैप्टर 5:19 में देखो, पढ़ा आपने? एफिसियों 5:19 में, गलती 5 का एफिसियों 5 पढ़े बच्चे लोग, 5:19 है, एफिसियों 5:19 है, पढ़ो बच्चे लोग। कोई तो एक उठा के पढ़ो ना, कुछ चीज है ना, 9 प्रकार की 19 गंदगी हमारी शरीर के अंदर से, हाँ बराबर, शरीर के काम तो प्रकट है भाई, यही चीज है। शैतानी आत्मा बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करने के लिए शैतान का आत्मा बाहर निकलना जरूरी है। बाइबल में देखो ना, बाइबल में क्या बोलता है, शैतान के आत्मा हमारे अंदर से हमारे शरीर में कमजोर लेकर आता है, एकदम आलसीपन लेकर आता है, सो जाता है, जल्दी उठता नहीं है, बाइबल का वचन पढ़ता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, कलीसिया में आता नहीं है, बारिश है, बारिश आ रहा है, इससे कलीसिया में नहीं जानेगा, तो काली कुर्सी काली क्यों है ना, बारिश है। अरे भाई, इस छोटी सी चीज को हम लोग, एक मछली है, मछली क्या करता है, जो मछली कैसा जाता है, तुम लोग मालूम है मछली कैसा जाता है? पानी के साथ साथ चलता है क्या, पानी के अपोजिट चलता है? क्योंकि ये छोटा से जानवर है, उसके अंदर से ये चीज रखा गया, पानी के साथ नहीं जाएगा। कभी देखा है अपने गांव से लोग आते हैं, पानी के साथ मछली नहीं जाता है, पानी जो किस भाग से किस रास्ता से आता है ना, उसको उल्टा ऐसे फेर कर जाते हैं, मछली क्या करता है, ऐसे चीर कर जाता है, समझ गया ना? तो मसीह की जीवन भी, जो आने वाला मुसीबत परेशानी से हम चीर कर जाना जरूरी है। फ्लाइट में कितना लोग फ्लाइट में गया, सब लोग ने फ्लाइट में गया, बहुत सारे लोग, परमेश्वर धन्यवाद, है ना, सब फ्लाइट में जाते हैं। कलीसिया के लोग क्या करते हैं, वो मोदी बोलते हैं ना, हवाई चप्पल है ना, क्या बोलते हैं, हवाई चप्पल से मारेगा बोलते हैं ना, क्या बोलता है मोदी, क्या बोलता है, अरे सुना नहीं क्या उनका, सबको हवाई चप्पल पहनाएगा बोलते हैं ना। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है, हवाई में उड़ाएगा। वो जब एरोप्लेन जाता है, आप अगर जाइए, जाके देखिए ना, वो इतना क्लाउड्स रहते हैं, उसे चीर कर जाता है, बादल है, बादल इतना ऐसा भरा हुआ है, उसको चीर कर जाता है। हमारे जीवन में अच्छी चीज आने के लिए शैतान को सामना करना जरूरी है। याकूब की 4:7 क्या बोलता है, हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का। तो हमारे जीवन के अंदर से भाई कुछ चीज आप है ना, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, आपको सामना करना जरूरी है ना, सामना करना जरूरी है। मसीह लोगों को क्या आएगा, 2 तीमुथियुस में 3:12 में क्या बोलता है, 2 तीमुथियुस 3:12 में कुछ आएगा हमारे जीवन के अंदर से आएगा, उसको हम चीर के जाना जरूरी है। क्या बोलता है, 2 तीमुथियुस में 3:12 है, क्या बोलता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवित देखो ना, आप करते हैं, दिमाग में फिट करके रखना, कितना यीशु में भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीना चाहता है,
सब लोग क्या बोलते हैं? सताए जाएंगे। दुख उठाया जाएगा है ना। लेकिन वो दुख को परमेश्वर क्या करता है? पहला कुरिन्थियों में 10वां अध्याय के 13 वचन में क्या बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर दुख आएगा। अब मसीह में अब आगे बढ़ना चाहता है थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि पहले गंदगी में था, अभी हम सही रास्ता में आया। क्या होता है हम लोग जीवन के अंदर से जो गंदगी छोड़ के आया ना, वो खींचता है, मैग्नेट की तरह खींचता है। दारू का अड्डा देखता है, अरे आज का दिन चलो जाकर आ जाएगा। और कोई दूसरा कुछ है ना, जो उधार वाला आता है, झूठ बोलते भाई मेरे पास पगार नहीं आया, मैंने अगला महीना दे देगा। इन सारी चीज हो ना, पुराना चीज को देखते हैं, वो खींचते है चबक की तरह है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन बोलता है, क्या पढ़िए ना उस वचन को। 10-13। हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर बोलता है दुख आएगा तो सही है, परेशानी आएगा तो सही है, लेकिन उसके एक निवारण परमेश्वर देता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय के 13 वचन में क्या बोलता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। नहीं पड़ेगा। दिमाग में रखो शैतान तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है ना। मेरे साथ मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 3 लोग हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? 3 लोग। कौन कौन है? 3 लोग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मेरे साथ कितना लोग है? 3 लोग। लेकिन 3 लोग ऐसा हेरे गेरे आदमी नहीं है। आकाश और पृथ्वी को निर्माण करता है ना। जो भजन संहिता 50 में 10वां वचन में बोलता है, क्या बोलते हैं 50 में 10वां वचन? भजन संहिता 50 में 10वां वचन क्या बोलता है? ऐसे बिना देखे कोई बोल सकता है? क्योंकि वचन के सारे जीव। क्या लिखा? वन की सारी, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु हाँ और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं सारी चीज मेरा ही है। अगर तू मेरा बच्चा होकर करेगा, यूहन्ना की पहले अध्याय के 12 वचन में क्या बोलेगा परमेश्वर? हमको हमारी आंखों को समझना जरूरी है, हम साधारण नहीं है, उस परमेश्वर की बेटा और बेटी है। इसलिए हाँ, क्या लिखा पहला अध्याय की है ना? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। बाइबल के वचन को शाम के सुन लेना। तो आप और हम बाइबल के वचन ग्रहण किया कि नहीं किया? किया ना, ग्रहण किया। अगर हमको क्या हक है, हमारे पास क्या हक है ना? वो तंगया भाई का किधर मिल्टन नहीं आया? हाँ, अच्छा मिल्टन है। अच्छा, तो ये किसका बच्चा है? तंगया ब्रदर का बच्चा है ना। वो जो दूसरा जो सोल्स खेल रहे देखो है ना, वो किसका होता है? मिल्टन का होता है तंगया ब्रदर का है ना। जो वो चीज है, तंगया का नाम है, मिल्टन के ऊपर है, तंगया का नाम है उसकी पत्नी के ऊपर है, तंगया का नाम है उनकी नाते पोते के ऊपर है। हमारा नाम यीशु मसीह के ऊपर है। हमारा नाम किसके ऊपर है? हम कौन है? हमारा नाम यीशु मसीह के ऊपर है। अगर हमारा पिता यीशु मसीह है, उनकी सारी अभी क्या होता है, अपने डीएनए चेंज हो गया कि नहीं हो? कितना लोग का डीएनए चेंज हो गया? और वो वचन अंदर नहीं जाता है, उसके डीएनए चेंज नहीं होगा है ना। वचन अंदर नहीं जाता है। वचन को मैंने पहले बोलते हैं, यिर्मयाह 15 अध्याय की 16 वचन को खाने के बाद क्या मिलता है? वापस पढ़ो, याद दिलाता हूं है ना। क्या बोलता है? हाँ, हर्ष और आनंद किसको चाहिए? वो अभी वचन को खाना चाहिए ना। जो क्या नाम, जोएल ना, क्या करना चाहिए? वचन को क्या करना चाहिए? हाँ, वचन को खाना चाहिए। अब कितना बार खाया तुमने है ना? जब वचन को खाता है, बच्ची भविष्य उज्ज्वल रहता है ना। बोलते हैं ना 28 पे पहला वचन क्या लिखा? जो क्या बोलते हैं? व्यवस्था है। 28 अध्याय की पहला दूसरा वचन लिखा गया, कुछ वचन लिखा गया। तो वचन हमारे अंदर से रहेगा ना भाई, तो शैतान हमें छू नहीं सकता है। क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू बोलते हैं एक ऐसा ना, यदि है ना भाई, जो करेगा तो आशीष है, नहीं करेगा तो नुकसान है, आपको नुकसान है। यदि तू ऐसा करके बोलते, करेगा तो आशीष है, नहीं करेगा तो नुकसान है। आप करके देगा, करके दिखागा, 100% आशीष आएगा। तो बोलते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हाँ, सूची से पूरी करने के लिए क्या लगाना चाहिए? किधर है? इधर प्रार्थना करता है, इधर चर्च में तो आता है, अरे मैंने दूध का वो ना स्टोव में लेके आया, थोड़ा जल्दी पास्टर खत्म करने लगे, वो ना वो चूल्हा चलता है क्या, क्या होगा पता नहीं। मन इधर ही नहीं है, हमारे जीवन में क्या नहीं है?
तो कहां से परमेश्वर आपको जीवन में वचन के कार्य होगा? क्या लिखा, वापस पढ़िए ना, यदि तू चित्त लगाकर, हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हाँ, सुनना बहुत जरूरी है। कभी परमेश्वर के वचन जो शब्द को कितना लोग ने सुना? मैंने प्रेयर में बैठा था, परमेश्वर का आवाज आया, कितना लोग ने सुना? सुना कभी परमेश्वर के वचन को सुना? परमेश्वर बोलते हैं, अभी सैमुअल ने चर्च में था, है ना, पहले सैमुअल में पहला 6 वचन में बोलते हैं, सैमुअल ने उस चर्च में था, है ना, उसकी माँ अन्ना सुन रही थी और वो उसके सैमुअल सैमुअल करके परमेश्वर में पुकारने लगा ना, बोला ना, उसको बुलाया ना, वो शब्द है एली को सुनाई दिया, एली को सुनाई दिया, सैमुअल को सुनाई दिया। क्यों? एली को नहीं सुनाई दिया, पास्टर है वो, कलीसिया की पासवान है, उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन एली को सुनाई नहीं दिया, लेकिन सैमुअल करके परमेश्वर ने 3 बार बुलाया। और बोलते हैं तो बच्चे क्या सोचा कि पास्टर को कुछ तो जरूरत है, पानी के नीचे होगा, इसलिए बुलाता होगा, सीधा किधर गया? हम लोग यही चीज करते हैं, है ना, आवाज सुनते हैं, मेरी माँ की आवाज के तरह आता है, कोई मम्मी आया क्या देखो, कोई लोग महसूस करता है ना। कुछ लोग मालूम है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर में रहेगा ना, फर्स्ट फ्लोर में घर है और इनके ग्राउंड फ्लोर में इसके बच्चे अगर चलते आता है ना, माँ बोलते हैं, अरे देखो मेरी बेटी आई। कैसा बोलते हैं लोग? मेरी बेटी आई देखो। उसके आवाज से पहचानते हैं, इधर ना ये घुंघरू की आवाज है ना, जिमकी की आवाज है ना, उस आवाज से पहचान लेते हैं। तो हमारे परमेश्वर की वचन भी हम पूरा गहराई से खाएगा ना, गहराई से टेस्ट करके देखेंगे ना। वही लिखा ना उसने 34:8 में, क्या लिखा? 31 से था 34:8 में, अरे वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड बोलता है ना, क्या लिखा? हाँ, चक्के देखो कितना भला है, लेकिन हम लोग देखता नहीं ना, चक्के देखता नहीं ना। तुम्हारे अरमान पूरा ना होने के लिए कारण क्या? चक्का नहीं है, चक्के देख, टेस्ट नहीं है, सब चीज को टेस्ट करता है। आज है ना, बांगड़ा का मच्छी का है ना सालना बनाएगा, बांगड़ा मच्छी है ना सालना बनाएगा, नहीं तो ये क्या पापलेट का मच्छी बना के रख आएगा। चर्च कभी छूटेगा, माँ बना के रखिए ना, चर्च कभी छूटेगा, जल्दी जाके खा लेगा। तो ये कहना ईगर रहता है हमारे अंदर से, वो थर्स्टी रहता है ना, वो थर्स्टी है हमारे अंदर से निर्माण होना जरूरी है, तब परमेश्वर की है ना एक अपने शरीर के अंदर से लगेगा। बोलता है ना, खाना कितना भी, मैं 10 चपाती खाते पास्टर, लेकिन इसका शरीर देखो ऐसी, उसमें बोलते हैं लगता ही नहीं है ना, बोलते हैं 10 चपाती खाता है। बाप रे 10 चपाती। हमारे ऑफिस में एक लड़का था, इतना बड़ा टिफिन लेकर आएगा, इसमें चावल रहेगा, इसमें रोटी रहेगा, उसमें भाजी रहेगा, उसमें दही रहेगा, उसमें है ना क्या क्या नहीं, सब लेकिन एक ही साथ खाते हो। लेकिन आपके कैसा है पहलवान, कैसा है? इतना सुकड़ा, पर इतना खाते कहाँ जाता है? अच्छा 10 चपाती खाता है, इसलिए मोटी है ना, अच्छी। तो हम लोग खाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जाते हैं? क्योंकि ना खाते तो है। जो कुछ लोग है ना जो बाइबल पढ़ते हैं, वो हमारे लिए लागू नहीं करता है। बाइबल में लिखा गया है, तो क्या बोलते हैं ना, तो मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय के 19 वचन में लिखा गया, 18 अध्याय के 19 वचन में, अब तुम्हारे मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय 19 वचन लिखा गया, मन है ना एकता नहीं है, मन के अंदर से क्या नहीं है? एकता नहीं। पढ़िए बच्चे 18 में 19 मैथ्यू चैप्टर में। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, एक चीज तुम्हारे अंदर से गलतियां हो रहा है, एक चीज समझ नहीं है, एक बात आपके जीवन के अंदर से है ना, वो हमेशा वो छूट जाता है, हमेशा वो एकता नहीं होता है। वो क्या बात है? इसलिए तेरी प्रार्थना नहीं सुनी पाते। क्या बोलते हैं उसमें? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, हाँ किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, 2 जन है, क्या होना चाहिए? 2 जन एक मन। वो आप है ना टेस्ट करके खाओ ना उस वचन को ना, ऐसा स्वाद ऐसा चख लेना चाहिए। 2 लोग है, क्या करते हैं? एक मन होकर, एक मन होना। 2 लोग है, एक मन होना। 2 लोग है, एक मन होना। आप पहला प्रवृत्ति हो ना, तो पहला 7वां अध्याय में लिखा गया, 7वां अध्याय में कुछ तो है ना वही अध्याय में लिखा गया, तो मेरा वचन बड़ा क्लियर दिमाग में लिया है उसने ना, उसमें लिखा 7वां पहला प्रवृत्ति 7वां अध्याय में वो लिखा गया है कि 50% पत्नी है सामर्थ्य है, 50% पति के सामर्थ्य। तो दोनों क्या करना चाहिए? पति पत्नी एक मन होना जरूरी है।
क्योंकि न पत्नी के बिना, कुरिन्थियों में लिखा गया 11 अध्याय में 13 वचन से 11 वचन में लिखा गया, बिना पत्नी की कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बिना पति का जो स्त्री कुछ नहीं कर सकता है। दोनों मिलने के बाद ही कुछ कर सकता है। इसलिए बाइबल कहता है, हम लोग शादी करने के टाइम बोलते हैं ना, जो स्त्री का शरीर है पति की आंख है, पति का शरीर है पत्नी की आंख है। जो आंख बोलेगा तो कभी भी कैसा भी हो ये यूटिलाइज कर सकता है, बोल सकता है, कर सकता है, काम करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। तो बाइबल कहता है, इसलिए मिला क्या वचन 7वां अध्याय में 7 में 4। हाँ पढ़ो ना। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार है। अधिकार है, पत्नी का अधिकार, स्त्री का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? पति का अधिकार। पति का अधिकार है। कान खोल के सुन लो और दिमाग में रखो, आपका शरीर की अधिकार है, वो उस काम करा सकता है, वो सब कुछ करा सकता है, उसका अधिकार पति का है। पति का क्या हुआ? पढ़िए। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, अपने देह पर अधिकार है ही नहीं है, परंतु पत्नी का है। पत्नी का है अधिकार। इसलिए दोनों क्या करना चाहिए? वापस पढ़ो 18-19 में, मैथ्यू चैप्टर 18-19 में क्या लिखा? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए किसी भी बात के लिए, आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, सामर्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, किसी भी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे। एक मन होना जरूरी है। एक मन होना जरूरी है। तो ये हम लोग नहीं बोलते ना, जो चीज हासिल करना चाहता है पति पत्नी एक मन हो जाए, परमेश्वर 100% सुनेगा, है ना। जो आपको जो नहीं हो पाता है वो 100% आएगा। लेकिन आता है क्या? पति लोग आते हैं क्या? पति लोग आते हैं? तुम जाके प्रार्थना करो, तुम चर्च में चले जाओ, है ना, तुम बाइबल पढ़ो, लेकिन तुम क्या करता है? खाली खाने का, पीने का, घूमने का, है ना, कमा के दे देने का। ऐसा थोड़ी। एक मन कुछ भी है, व्यक्ति है, पति पत्नी एक हो जाता है तब अपने काम पूरा होता है। क्या लिखा उसमें? वापस पढ़े 18-19 में। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। वाह, कितना स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। अरे आपके काम होने के लिए पति पत्नी दूर रहते हैं। पति का एक विचार अलग है, पत्नी का एक विचार अलग है। एक बोला ना, पत्नी जो सोचते वही सही है, पति जो सोचते वही सही है। ऐसा एक मन हो जाए ना। अब एक मन हो जाते क्या बोलते हैं? 11:24 में क्या बोलते? विश्वास करो तो अच्छा 11 अध्याय 41 वचन में लिखा, क्या लिखा? अरे वो जो अभी वचन बोलो वही तो ना उसमें 11 अध्याय 41 में। अरे मार्था को परमेश्वर क्या बोल रहा है? लाजर मर गया था, मार्था को क्या बोल रहे परमेश्वर? विश्वास करेगा तो हमारे जीवन के अंदर से पति भी विश्वास करना जरूरी है। सेम बात पत्नी के अंदर से भी, पति के अंदर से भी आना जरूरी है, पत्नी के अंदर से भी आना चाहिए। तब बच्चे का भविष्य उज्ज्वल रहता है। जब आपके जीवन के बिजनेस अच्छा चलता है, जब आपके है ना जो बंधन है छुटकारा मिलता है, जब क्या करता है? बैठ जा बच्चे, एक जगह बैठ जा। जो चीज का एक मन होना जरूरी है, बाइबल में लिखा गया है। और वो हम पढ़ेगा मार्क चैप्टर 11 अध्याय की 20वें वचन में क्या लिखा? 11 अध्याय की 20वें वचन, मार्क चैप्टर 11 अध्याय की 20वें वचन में 24:5 11:25 अब 24 पढ़ा है ना। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब तुम क्या करते हैं? खड़े हुए प्रार्थना करते हो। खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन के अंदर से बहुत समस्या है खुदा, प्रभु तू सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह बहुत ना दिक्कत में गुजर रहे, उधार ज्यादा हो गया, परेशानी ज्यादा हो गया। खुदा प्रभु सहायता कर करके है ना, बोलते ना हाथ उठाकर परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करता है। क्या बोलते हैं? तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, भाई क्यों नहीं मिल रहा है आपके जीवन में? क्यों आपके जीवन के अंदर से जो चीज होना चाहता लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? मन के अंदर से क्या है? किसी के लिए ये हमसे ज्यादा बढ़ गया, ये हमसे आगे चले गया, जो हमसे है ना, जो पहला देखो आने के टाइम में इतना गरीब था, वो एक कड़वाहट हमारे जीवन के अंदर से हम रखता है। लेकिन प्रार्थना करने के टाइम में किसकी प्रीति कड़वाहट नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको हट किया जो हृदय से ऐसा बहुत है ना, इतना मेरा दिल दुखाया, मुझे मारा भी है, ऐसा मारा भी है ना, मारा, लेकिन उसके अंदर से हम उसको मैंने दिल से क्षमा कर दिया करके बोलना,
है ना, कोई मारा, गाली दिया, कुछ ऐसा बोला, कुछ भी बोला, लेकिन उनको क्या करना चाहिए? दिल से क्षमा कर, नहीं तो क्या होगा? आपकी प्रार्थना नहीं नहीं सुनेगा। इसलिए आप कितना भी उल्टा भी खड़ा रहो, ऐसा योगा करते हैं ना, उल्टा दिमाग पर खड़ा रहकर कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी मन के अंदर से जो कड़वाहट रखे रखा है, कैसे परमेश्वर सुनेगा? परमेश्वर बोलते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 6:13 में क्या लिखा? 6:13 में परमेश्वर बोलता है कुछ हथियार को ले लो करके बोलता है ना। और हमें परीक्षा में ना ला, हाँ, परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हाँ भाई, राज्य और महिमा पराक्रम किधर से आता है? परमेश्वर का होता है। 121 में भजन संहिता में पहला वचन में क्या बोलते हैं? आके पर्वत का वर से उठाऊंगा, आज सहायता ऊपर से आ। हम आके किधर उठाना चाहिए? इंसान की आवाज से नहीं है, बिजनेस की आवाज से नहीं है ना, पर्वत की आवाज से। परमेश्वर चट्टान है। परमेश्वर कौन है? चट्टान है। उसकी आवाज से हमारी आंख होना जरूरी है, तब ऊपर से आते। क्या लिखा 121 में पहला वचन है? मैं अपनी आंखें, देखो बाइबल थोड़ा से समझ के पढ़ना। क्या बोलता है? मैं अपनी आंखें, बीबी का आंखें नहीं है। क्या बोलता है? पति की आंखें नहीं है, बच्चे की आंखें नहीं है, पास्टर की आंखें नहीं है, पड़ोसी की आंखें नहीं है, अपनी आंखें। मैं खुद ही करना चाहिए, मैं खुद ही करना चाहिए। क्यों आपके जीवन के अंदर से समस्या से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है? उन लोगों ने बोल करके बोलते हैं मेरे को, पास्टर जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करो ना। अच्छा ठीक है, मैं तो प्रार्थना करूं, तुम क्या करते है ना? परमेश्वर बोलते खुद की आंख परमेश्वर की उठाना जरूरी है। हम लोग बहुत सारे लोग नहीं, दूसरा कोई तो प्रार्थना करेगा हमारे लिए, हम शंका हो जाएगा। ऐसे वो आदत है, कोई उठा के आंख हमें उठा के खड़ा करेगा, जो गिर गया उठाएगा। कोई तो वही चाहता है ना, वो व्यक्ति गिर गया क्या करे, नालायक लोग है ना, दिख ही जाता है लेकिन उठाता नहीं है, बोलते ना। हम हर व्यक्ति के अंदर से कोई व्यक्ति उठाकर खड़ा करेगा करके बोलता है। परमेश्वर बोलते भाई उठाने का नहीं। यिर्मयाह को बोलते क्या बोलते हैं? 37 में पहला वचन में क्या बोलते हैं? इज़ेकियल 37 में पहला वचन में, इज़ेकियल 37 में पहला वचन में बोलते परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पढ़िए ना, क्या लिखा? यहोवा की शक्ति हाँ मुझ पर हुई, जब यहोवा की सामर्थ्य मुझ पर हुआ, और वह मुझ में अपना आत्मा, वाह, है ना, मुझ पर, है ना, शैतान की आत्मा नहीं है, अपनी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा समूह कर बाहर ले गया। हाँ, ये ना अंदर आए, आप आत्मा आ जाएगा। याद रहता ना, मैं एक पास्टर को बुलाया, शायद हो सकता अगला महीना आएगा। वो आदमी मर गया था और वो आदमी स्वर्ग में गया, परमेश्वर से बातचीत किया, फिर वापस धरती पर आया। तो हमने बोलकर अपॉइंटमेंट लिया, बहुत बड़ा आदमी है तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ऐसा फिर भी मैंने बोला भाई हमारे कलीसिया में थोड़ी सी आपकी गवाही दे दो, कुछ वचन बोलने की जरूरत है। वचन तो हमारे कलीसिया में अच्छा मिलती है ना, उसके बिना कभी नहीं है, वचन अच्छा मिलता है ना। तो हमारे कलीसिया में अच्छा जो वचन को बोलने की जरूरत, खाली गवाही दे करके बोलने के लिए मैंने बोला। तो अगला महीना देखते हैं पास्टर, ऐसा करके बोलने लगा, है ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोग जीवन के अंदर से ना अद्भुत कार्य होता है। कैसे होता है परमेश्वर अद्भुत कार्य? तो समाया जाता है, मैं मेरा मसीह एकत्रित हो जाता है। मेरा मन क्या बोलते, मन मेरा मन क्या बोलता है? रोमियो को चैप्टर 12 देगा दूसरा वचन में, मेरा मन क्या हुआ, है ना। अरे बच्चे लोग आगे बोले ना, तुम लोग क्या बोलते हैं? संसार की मन नया होने से, हाँ भाई, मन नया होना जरूरी है। मन नया होने से अपने चाल चलन बदलते, चाल चलन बदलते। पहला है ना, तो अगर लड़की रहेगा जो ये ना क्या बोलते हैं इसका, जो पहले अंधकार में रहेगा उसका चाल चलन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा, है ना, वो ये लगा था ऐसा रहेगा। लेकिन मसीह में आने के बाद एकदम हम नम्र हो जाएगा, है ना। और चाल चलन बदलते हैं, हमारा बोल बदलता है ना। सामने वाला को देखा पहला, हाँ नमस्ते जी ऐसा करके बोलेगा, लेकिन मसीह में आने के बाद चाल चलन कहते, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर कैसे आप? चाल चलन बदलना जरूरी है। जब बदलेगा ना, तब आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, उतरेगा, सामर्थ्य उतरेगा। लेकिन क्या यशायाह 52 में और वो पहला वचन में क्या बोलता है? 52 में पहला वचन, यशायाह 52 में पहला वचन क्या बोलता है? हे सिय्योन, ये सिय्योन जाग जाग। अच्छा ये पढ़ो ना, ये विश्वासी, ऐसे सामने देखिए, ये विश्वासी, हे विश्वासी, जाग जाग, जाग जाग, और अपना बल धारण कर। अपनी क्या बोलते हैं? अपना बल धारण कर, बल को
कैसे कर सकते, धारण कर सकते हैं, है ना? बल को धारण कर, बल है धारण करना चाहिए। अभी वो एक्सरसाइज जो जिमखाना में जाता है, क्या बोलते हैं वो, जिम में जाते हैं ना, वो लोग बल को धारण करते हैं। क्या करता है उसके लिए? तेरा पति जाता है? नहीं जाते है ना। जो जाते हैं वो लोग जिम में, क्या पहले क्या उठाता है? डंबल 5 किलो उठाते हैं, 5 किलो, है ना। 5 किलो से शुरुआत करते हैं, ऐसा करते हैं। वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि भाई ऐसा करो, है ना, अरे उठाकर ऐसा करो, और एक 10-12 करता है, फिर अरे बाप रे दर्द होता है, जान पकड़ के बोलते हैं। फिर उसके बाद वो करते 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 क्या होता है, धारण करता है, करते करते धारण करते सामर्थ्य आता है उसका। अभी 100 किलो उठाता है, और 150 किलो उठाता है, और 500 किलो उठाता है, धारण करता है शरीर के अंदर से, उस ऐसी धारण करता है वो उसके अंदर से, चाहते हैं उस बल सामर्थ्य जाता है ना। तो व्यवस्थावरण के 28 अध्याय की 8वां अध्याय की 18 वचन क्या बोलते हैं? व्यवस्थावरण में 8वां अध्याय का 18 वचन है, क्या बोलते हैं? 8वां अध्याय का 18 वचन क्या बोलता है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य तुम्हें मिलता है, यहोवा की ओर से मिलता है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य किधर मिलता है? यहोवा की ओर से मिलता है। और क्या करते हो उसके नीचे? कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ वाचा बांधी थी, उसको पूरा करे। परमेश्वर उसको पूरा प्रकट है, ऐसा आज प्रकट है, आज आपके जीवन में प्रकट होता है। वो बल धारण करना जरूरी है। इसहाक है ना 26 में, उत्पत्ति में 26 में 12 वचन में बोलता है, इसहाक अकाल, पहला वचन में बोलता है 26 में, अकाल के समय पर बीज बोया करके लिखा है, अकाल के समय पर बीज बोया। और पहला वचन में बोलता है, 12 वचन में ये बोलता है, वो 100 प्रथम फल पाया, 100 गुना फल पाया। कैसा बोया था? तो मसीह के लोगों को अकाल होने दो, सुनामी आने दो, और वो है ना करुणा आने दो, और कोई भी आने दो, लेकिन मसीह लोग आशीष पाए। उससे है ना सेकंड राजा में 19 अध्याय के 30 वचन क्या बोलता है? सेकंड राजा में 19 अध्याय के, पहला राजा क्या सेकंड राजा, देखिए ना 19 अध्याय के 30 वचन क्या बोलता है? 19 अध्याय के 30 वचन है, जड़ पकड़ना जरूरी है करके लिखा है। क्या लिखा? जड़ पकड़ो। हाँ सेकंड राजा बराबर। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, हाँ यहूदा की, देखो ना, याद रखो ना, यहूदा कौन है? यहूदा कौन है? किसकी बच्चे? चलो ठीक है, किसकी यहूदा, किसके बच्चे? किसने नाम रखा? अरे हाँ, किसने नाम रखा उस बच्चे को? यहूदा करके कौन रखा? नहीं है, याद नहीं है इसको। याकूब के कितना एक है ना पत्नी, कितना है याकूब की? 2। और पहला पत्नी का नाम क्या? सेकंड पत्नी का नाम क्या? रेचल, है ना, रेचल ना, रेचल पत्नी, सेकंड पत्नी का रेचल है, और लियाल है। और उसी का बच्चे नहीं हो रहा करके एक बच्चे जन्म दिया, क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा 38 उसमें रहता है, वो बोलता है कि है ना, वो उसका नाम यहूदा रखा। स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा। जो बच्चे परमेश्वर की स्तुति करता है उनके जीवन में, इसलिए यहूदा का क्या बोलते हैं? वचन में क्या लिखा? 19 में 30। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, हाँ यहूदा की घराने के स्तुति नहीं करते हैं, चर्च में नहीं आता है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बचे हुए लोग है ना, जो कलीसिया में नहीं आता है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उपवास नहीं रखते हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं है, वही बचे हुए लोग। हाँ फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर जड़ पकड़ेगा। कभी भी जड़ पकड़े, परमेश्वर वचन आपके जीवन में जाना जरूरी है, अंदर परमेश्वर वचन घुसाना जरूरी है, समाना जरूरी है। वो बोलते हैं कि आज जड़ पकड़ेगा, और फलेंगे भी। जड़ पकड़ता है, वचन से जड़ पकड़ता है। अभी नेक्स्ट जो आशीष क्या होता है? वचन से आप एकदम दृढ़ हो जाएगा, एकदम परमेश्वर के ऐसा वचन है। क्या बोलते हैं? जो यिर्मयाह 33 में 3, ये सब लोग मालूम है ना, यिर्मयाह 33 सबको मालूम है ना, वो वचन सबको मालूम है ना। कितना लोग मालूम है? हाथ उठा। यिर्मयाह 33 सबको मालूम है। ये कैसा 18-19 को पढ़ा ना, मैथ्यू चैप्टर, जहाँ तो 3 और इकट्ठा होगा, है ना, उनके बीच में है। ऐसा 33 सबको मालूम है। ऐसा क्यों नहीं दिमाग में नहीं रहता है आपका? ऐसा वचन दिमाग क्या बोलता है? 33 में 3 में तीसरा वचन क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। भैया बैठने से कुछ नहीं होता है,
है ना, तुम बहुत कोशिश किया, इतना हर रास्ता में आजमा के देखा है, हर तरीके आजमा के देखा है, हर प्रकार की कोशिश आपकी जारी है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लास्ट में परमेश्वर बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन। भाई सुनेगा, आपका कोई सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर जरूर सुनते हैं। आपका बीवी आपकी बातों को सुने ना सुने, आपकी पति आपकी बातों को सुने ना सुने, आपकी बच्चे आपकी बातों को सुने ना सुने, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। जो मुसीबत में है, परेशान में है, उससे बाहर निकलने वाला यहोवा, वो आपकी आंसुओं को पूछता है ना। क्या आपकी क्या कहते हैं? आंसुओं को पूछता है। आपकी हर चीजों को परमेश्वर यीशु मसीह, उसमें लिखा गया कि आपको मैं एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 113 में, भजन संहिता 113 में 7 और 8 वचन लिखा है। उसके बारे में कोई बोल सकता है? 7 और 8 वचन लिखा है भजन संहिता 113 में 7वां और 8। किसको मालूम है वो वचन है ना? करुणा क्या वचन है वो? हाँ, वो कंगालों को बराबर, वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, उठाकर ऊंचा करता है ना। ये वचन कौन भविष्यवाणी किया है? कोई बता सकता है? अच्छा, राजा दाऊद। अच्छा, कितना लोग बोलते मैं अच्छा 10,000 देगा मैं। कोई व्यक्ति वो भविष्यवाणी कौन किया अगर तो बोलेगा? राजा दाऊद किया। भजन संहिता लिखा है वो राजा दाऊद, लेकिन वो वचन भविष्यवाणी वो नहीं किया। हाँ, परमेश्वर किया। परमेश्वर तो सब कुछ करता है ना। तुम लोग कौन सा बड़ा राजी को वगैरह बोला कि कौन वचन किया उसका? भविष्यवाणी कौन किया बच्चे? हाँ, नहीं है, शामिल भी नहीं है ना। थोड़ा बहुत नजीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? वो भविष्यवाणी परमेश्वर 13 अध्याय में 113 में 7 और 8 वचन वापस पढ़ो उसको। वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हम लोग ने मसीह में आने के पहले फनवदी था, दरिंदर था, एकदम निर्लज था, ऐसी चीज में था, है ना। लेकिन मसीह में आने के बाद स्थिर हो जाता है, उन्नति में आ जाता है। अरे वाह, ये आदमी कैसा? पहले साइकिल में आता था, है ना, माइकल साइकिल में आता था, अभी क्या हुआ? नया वाला स्कूटी में आता है ना। पहला साइकिल में आता था, नहीं, हम लोग ना माइकल किस में आता है? साइकिल में आता है। अभी माइकल किसमें आता है? स्कूटी में आता है। अभी नेक्स्ट साल क्या करेगा? कार में आएगा। यही तो परमेश्वर को पूरा होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ना जरूरी है। 1930 में क्या बोलते? सेकंड राजा में 1913 में वो जड़ पकड़ेगा और फलेगा भी है। हाँ भाई, अगर वचन पे जड़ पकड़ेगा आप 100% पड़ेगा, कोई शक नहीं है। जो वचन में जड़ पकड़ता है वो 100% फलेगा ही। आप इसलिए मगजू है, परमेश्वर के वचन को हम लोग मानना जरूरी है ना। परमेश्वर बोलता है कि है ना, उत्पत्ति में 18 अध्याय की 24 वचन क्या लिखा है? मैं शादी करने वाला सब लोग लिखते हैं। क्या लिखा? शादी जो करते हैं ना बच्चे लोग, ये लिखते हैं ना उधर पत्रिक में क्या लिखा? 18:24 में क्या लिखा? उत्पत्ति में कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस बराबर है 18 अध्याय की 24 बराबर पढ़िएगा। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? अब 18:14 पढ़ो। 18:14 है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस यही चीज हम बताना चाहते हैं। कौन सा काम कठिन है मेरे को बताइए। बोलने वाला बहुत बड़ा बोल के चला जाएगा, बड़ा तीर मारेगा, है ना। बोलने वाला क्या करेगा? जो पास्टर है, बड़े एक सेकंड में परमेश्वर का आशीष आता है, एक दिन में आता है, 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। एक ही ऐसा प्रार्थना करते हुए चंगाई मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बड़े बात बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होता है। कारण क्या है? बोलते हैं 18:14 में क्या लिखा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, नियत समय पर पूरी होगा। याद रखना, कुछ चीज है हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। मैंने एक जो हम कुलाबा में रहता था, तलवार कैंप में, एक भाई है ना, हम लोग वो रूम में पीछे बाजू में रूम में वो रहता था। उसके बाजू में रूम में हम लोग रहते थे। 3 लड़का लोग था, हम लोग प्रार्थना करते थे।
वो बोलते अरे तुम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरा 5 लड़की है। कितना है? 5 लड़की है, लेकिन मेरे को एक लड़का चाहिए। तो क्या करने का करके मेरे को बोलने लगा कि वो 5 ही लड़की है ना। आप लास्ट में बोला देखो परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर के वचन को डेली पकड़ कर बोलते रहे, डेली बोलते रहे, है ना। वो वचन को बोलते रहे। आप जरूर आपकी बच्चे अगर पत्नी गर्भवती होगा, वो लड़का ही जन्म होगा, लिख के रखो करके हम बोल के तीनों लड़कर उठना ठीक है प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि वो हम लोग जो छोटा सा रूम था, इतना बड़ा रूम था, स्टेज कैसा इतना बड़ा रूम है, इसमें टॉयलेट है, उसमें जो बाथरूम है, सब कुछ था, है ना। उसमें वो आदमी 12 रुपया भाड़ा रहता था हर महीना में, तो वो उसी में हम लोग रहते थे। तो वो मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमने उसी टाइम पे परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा विश्वास रखा। ये वचन सत्य है ना। यूहन्ना के 8वां अध्याय की 25 के वचन में क्या बोलता है, 32 में क्या बोलता है, सत्य को जानो, हर प्रकार की बॉन्डेज है, हर प्रकार की श्राप है, हर प्रकार की बंधन है, वो परमेश्वर वचन की जानने के द्वारा बंधन छूटेगा। क्या बोलेगा, है ना, वचन को जानने के द्वारा ही बंधन टूटेगा। आप जानता नहीं है, वचन के बारे में ग्रहण नहीं करता है, वचन को खाता नहीं है, कहां से छुटकारा मिलेगा, आपके अरमान कैसा पूरे हो जाएगा। वचन को, सत्य को जानो, है ना, सत्य को जानो। सत्य क्या है ना। उसमें 17 अध्याय के 17 वचन यूहन्ना में लिखा, क्या लिखा है यूहन्ना में 17 अध्याय के 17 वचन है, सत्य क्या बोलता है। सत्य बोले तो क्या है, क्या बोले, सत्य बोले तो क्या है, सत्य बोल, हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ, तेरा वचन सत्य है, हाँ, तेरा वचन सत्य है। सत्य कौन सा, अभी परमेश्वर का वचन सत्य है ना। वचन कौन सा है, सत्य है, वो वचन ही सत्य है। वो वचन को आप ग्रहण नहीं करेगा, वचन को आप अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, देख परमेश्वर की महिमा को, है ना। याकूब ने पूरा परमेश्वर के वचन को ना लागू किया, उसने खड्डा में डाला। क्या बोला, खड्डा में डाला, प्रभु मैंने क्या गलत किया, प्रभु क्यों मेरे अंदर से खड्डा में डाला, ऐसा बोला है क्या उसने, नहीं बोला, है ना। तो वो बोलते कि और वो वापस उन लोगों ने उठाया, जो पोतीफार राजा आ रहा था उसको भेज दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। और वो वहां पे उल्टा इंजाम लगाने लगे, वो भी कुछ नहीं बोला। फिर भी जेल में गया, फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन क्यों आपने कुछ नहीं बोला, इतना परेशानी आ रहा है, कुछ क्यों नहीं बोलता है। उनको मालूम है क्या बोलता है, अय्यूब में 23 टर्न है, क्या पढ़िए ना, अय्यूब 23 टर्न है, अय्यूब 23 टर्न है, क्या लिखा, अय्यूब 23 टर्न। परंतु वो जानता है कि हाँ, मैं कैसे चाल चलूं, हाँ, और जब वो मुझे हाँ, टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। बराबर। 23 टर्न में क्या बोलता है अय्यूब का, थोड़ा वचन को थोड़ा अच्छे समझ के पढ़ो। क्या बोलता है 23 टर्न में, निकाला, सब लोग ने निकाला। पहला में क्या शब्द में क्या बोलता है, परंतु वो जानता है कि, परंतु वो जानता है आपकी परिस्थिति क्या है, वो जानता है आपकी मुसीबत में कौन सा मुसीबत में फंसा हुआ, वो जानता है आपकी बंधन से बाहर निकालने के लिए वो व्यवस्था किया है, वो जानता है हर क्षेत्र को परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। तुम किसा गरीबी से उठा रहे हैं, तकलीफ से उठा रहे हैं, कैसा उधार लेना पड़ता है, और वो बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस बराबर उन्नति नहीं है, वो जानता है, वो नहीं जानता करके नहीं है, वो जानता है आपकी परिस्थिति क्या चीज है, जानता है। और क्या बोलते हैं कि मैं कैसी चाल चला हूँ, मैं कैसा चाल चलता हूँ। आपके ना चाल पर निर्भर है, आप कैसा चाल चलते हैं, मसीह की चाल चलता है, शैतान की चाल चलता है, कैसा चाल चलता है, आपकी बोली कैसा है, आपकी सोच कैसा है, आपकी है ना सुनते हो चीज कैसा है, देखते हैं, है ना। पास्टर वो लोग ने बोलने लगा, पास्टर मोबाइल देखना गलत है क्या, है ना, करुणा मोबाइल देखना गलत है, क्या नाम है इसका, नाम क्या, नीलू नीलू नीलू, मोबाइल देखना गलत है, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है। और कौन बोलते मोबाइल देखना अच्छा है, हाँ, जो भाई तंगिया बोलता अच्छा है, मैं भी बोलता अच्छा है, मोबाइल देखना अच्छा है, हाँ, हाँ। तो परमेश्वर भी है ना अच्छा है, क्या बोलता है, क्या किधर लिखा वो, परमेश्वर अच्छा है, लिखा गया किधर, तो पहला देख ना नागुम में पहला देख 7वां वचन है क्या, 5वां वचन है, क्या बोलता है, परमेश्वर अच्छा है, क्या लिखा उसमें, नागुम में पहला देख 7वां वचन में, 5वां वचन में,
परमेश्वर अच्छा है करके लिखा है। नागुम नागुम, हाँ हाँ क्या बोलते हैं? हाँ यहोवा अच्छा है। यहोवा कौन है? अच्छा है। यहोवा बुरा है नहीं है। जो किस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, किस परमेश्वर के ऊपर बाइबल लेके चल रहा है, किस परमेश्वर से आपने है ना जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करता जो विश्वास किया, वो परमेश्वर भला है ना। यहोवा भला है ना। अगर परमेश्वर अच्छा है, आपके गुण भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं? आपका साथ भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं? तब भलाई की प्रतिफल क्या बोलता है? भलाई की बुरा, भलाई की जय, क्या बुराई की जय? बुरा है, भलाई की जय भलाई। लोग बोलते हैं ना भलाई की जय भलाई है, बुराई की जय बुराई। अगर परमेश्वर भला है, हमारे जीवन में भलाई ही देगा। परमेश्वर बोलते हैं ना जो रोटी मांगेगा तो क्या बोलता है? वचन में मैथ्यू चैप्टर में लिखा गया ना, रोटी मांगेगा तो क्या बोलता है? पत्थर नहीं देगा। मछली मांगेगा तो क्या देता है? इस शारीरिक पिता है उतना देखता है, लेकिन आत्मिक के पिता हमारे लिए क्या नहीं दे सकता है? सब कुछ ही दे सकता है, सब कुछ ही दे सकता है। लेकिन आप इतना सोचते हैं, एक शरीर की पिता बच्चों को ना इसको अच्छा पढ़ाई करने का, अच्छा स्कूल में ज्वाइन करने का, अच्छा इसको एजुकेशन देने का, बाहर गाँव में लेने का सोचता है। वैसे परमेश्वर भी सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ अच्छा भला ही सोचता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो सोचता नहीं है। बाइबल बोलते हैं कि वचन में लिखा गया, आप पढ़िए ना उसके अंदर से, प्रकाशित वाक्य में 21 का अध्याय में 4वां वचन लिखा। प्रकाशित वाक्य 21 का अध्याय 4वां वचन में लिखा गया। कोई पढ़ा उस वचन को? वो उनकी आंखों से हाँ सब आंसू पोंछ डालेगा। अरे उसकी गुण को देखो ना, उसकी जो प्यार है हमारे लिए, जो प्यार है ना, वो परमेश्वर के प्यार है। इसलिए भला यहोवा भलाई है, भलाई करने वाला परमेश्वर है वो। यहोवा आपको बुरा करने वाला परमेश्वर है ही नहीं है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। 24 में क्या बोलते बच्चे पढ़िए ना, 21 में 4 है, 4वां वचन, 21 में 4 ना। वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखो ना, हमारी आंखों को आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। आज बोलते हैं उसके बाद मृत्यु न रहेगी, मरेगा नहीं करके बोलते, बाइबल बोलते हैं और न शोक, है ना। मृत्यु नहीं रहेगा। कितना लोग मरेगा नहीं? हाथ उठाओ, कितना लोग मरेगा नहीं? 200 साल कितना लोग जिंदा रहेगा? है ना, 200 साल है ना, 200 साल रहेगा। अभी आजकल एकदम 60 साल पार करना ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है ना। बोलते हैं वो पार करना मुश्किल है। और बोलते हैं ना, ये बोलते हैं मृत्यु, क्या बोलते हैं उसका 21:4 में, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। उसके बाद किस तो बात है ना, मृत्यु ना रहेगी है ना। क्या बोलता है वो? बाइबल को बराबर पढ़ो। मृत्यु नहीं रहेगा करके बोला। उसकी बाद, किसकी बात? ये शरीर मिट्टी पे दफनाने के बाद है ना, उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगा। शरीर मिट्टी पे दफनाने के बाद मृत्यु नहीं रहेगा करके बोलते बाइबल। मृत्यु नहीं रहेगा। और क्या बोलता है? आत्मा में हम आनंदित रहेगा, और न शोक रहेगा। हाँ न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा। अरे वाह, न पीड़ा रहेगी। वाह कितना अच्छा जिंदगी है। इसके मतलब कितना लोग वो जिंदगी जाते हैं? कितना लोग इतना वो जिंदगी जाते हैं? कोई कटे में जाओ जब वो जिंदगी पा सकते हैं, कटे में जाने के बाद क्या होता है? वही जिंदगी पा सकते हैं। तो इसलिए बाइबल बोलते हैं, मुझे ना हम लोग ने सब मिलकर बोलेगा जो प्रकाशित वाक्य में 4वां अध्याय की 12 नहीं 4वां अध्याय की 8वां वचन, 8वां वचन क्या पढ़िए ना, 4 में 8 प्रकाशित वाक्य में प्राणियों के, हाँ 4 प्राणियों के 6 पंख है, 4 पंख है, 6 पंख है, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें। हाँ चारों और आंखें ही आंखें, चारों क्या 4 आंखें उसका क्या लिखा उसमें? चारों प्राणियों के 6 पंख है। हाँ 6 पंख है। कितना लोग के पंख है? हमारे अंदर से पंख है क्या? नहीं, आत्मा में उड़ सकता है। पवित्र आत्मा में हम उड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा घुटना टेकर प्रार्थना करेगा, आपकी आत्मा को लेके जाएगा स्वर्ग में, परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। तूने क्या देखा? मैंने वो इज़ेकियल क्या बोलता है, तू क्या देख रहे भाई? 37 में बोलते है ना, तू क्या सामर्थ्य पाया? बोला ना आपने 37 में पहला वचन में पढ़ा ना हम लोग ने, वो सामर्थ्य पाया, उसको उठा के लेके गया। किधर है? तराई की जगह पे लेके गया। तराई की जगह पे लेके गए ना, लेके जाके तुम क्या देख रहे करके बोलने लगा। 3-4 वचन में है ना, तू क्या देख रहा है? हाँ क्या बोलता है? सूखी हड्डियां देख रहा है। क्या देख रहा है? जगह पे बैठ जा बच्चा, एक बाटल भरते दे उसको, जगह पे बैठ जा।
उसके बाटल भर के पानी लो, है ना। बोलते जगह पर ऐसे तराई जगह पर लेके गया, कुछ जगह पर लेके जाना जरूरी है परमेश्वर, है ना। जो हम लोग ने गरीबी था, अभी परमेश्वर किधर लेके गया? आशीष की जगह पर लेके गया। तो कल किधर जाकर आया लोग ने? कल किधर किधर गया? अच्छा बराबर बोलते हो, है ना। मार्शेत गार्ड में लेके गया, है ना। मार्शेत गार्ड में लेके गया। क्यों लेके गया? क्यों लेके गया? इधर नहीं बिकता है। अच्छा नालूसफर में बारिश नहीं है क्या? मार्शेत गार्ड में जाके बिकने का? हाँ? अच्छा वो ना, उसका अगर मार्शल गार्ड में जाके देखेगा, यीशु मसीह की है ना सृष्टि आप देख सकते हो। और कितना, मैंने पहले बोला जब भजन संहिता में 50 अध्याय के 10 वचन में क्या बोला था? अरे आपने पढ़ा था ना भजन संहिता के 50 वचन, याद नहीं है क्या? अभी मैंने बोला भी था ना आपको, क्या लिखा उसमें? अरे वन है ना, सारी जंगल क्या बोलता है, और पहाड़ियां किसका है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, वन की सारी जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हाँ, हजारों पहाड़ों पर जन्म है ना, पहाड़ी है ना। देखा ना तुम लोग मार्शल गार्ड में, कितना सुंदर, कितना 25-30 माला के ऊपर पहाड़ है, उधर से पानी गिरता है। वो देखने के लिए हमको जाना जरूरी। मसीह का सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि है ना। वो इतना बनाया, ये पहाड़ी दिखाई दिया, कभी दिखाई दिया पहाड़ इंसान के अंदर से? पहाड़ कभी दिखाई दिया? पहला नहीं था, कभी दिखाई दिया? कोई तो बोला है, कोई तो बोला, बराबर बोला। नोवा की समय पर पहाड़ कभी दिखाई दिया? जब अरारात माउंटेन में जाकर वो बोट रुका था, सब मालूम पड़ा धरती पर पहाड़ है। नहीं तो शैतान यीशु मसीह था, है ना। तो हम ये चीज को वो सृष्टि करता है, परमेश्वर ने जो कुछ निर्माण किया उस चीज को देखना भी जरूरी है। हम लोग इसे कोडेकानल लेके गया, आपने देखा ना कोडेकानल में कितना सुंदर जगह। ऊटी लेके गया हम लोग ने, ऊटी में कितना सुंदर जगह, देखना जरूरी है तब, है ना। अभी हम लोग क्या करना चाहिए? किधर जाना चाहिए? इसकी मुंह से नहीं आता है। किधर जाना चाहिए अभी? किधर? हाँ कौन बोला? इजराइल जाना चाहिए। अभी किधर जाना चाहिए? बागा बॉर्डर गया ना, कितना लोग बागा बॉर्डर गया? शिमला। हाँ नहीं, बागा बॉर्डर कितना लोग ले गया? है ना। कैसे वो लोग सुरक्षा करता है, बागा लेफ्ट राइट ऐसा मारते हैं ये, ऐसा तुम इतना दूर उठा नहीं सकता है, लेकिन उधर किधर उठा देगा अपने? ऐसे लेवल तक उठाते। इधर माथे पे लगता है, पता नहीं क्या स्प्रिंग लगा के रखा है वो मैं देखता, वो जो वेट करता है ऐसा उठा है, इतना तक, इतना आगे जाता नहीं हमारा, लेकिन उन लोग का इधर तक टच होता है। इतना परिश्रम करता है ताकि हमारे शरीर को ऐसा तोड़ मरोड़ कर, है ना, एक देश के लिए सुरक्षा बनकर रहना जरूरी है। हमारे शरीर को तोड़ मरोड़ कर मसीह के लिए, है ना, एक ऐसा बलिदान पवित्र है। उसने लिया, क्या लिखा उसने 4 में, प्रकाशित वाक्य के 4वां अध्याय के 8वां वचन में, चारों प्राणी क्या बोलता है? चेचो पंख है, और चारों ओर बिखर आंखें ही आंखें। चारों क्या बोलते हैं? चारों क्या बोलते हैं? उधर जो लोग ने उधर खड़ा रखकर क्या बोलने लगा? क्या बोलता है? और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। वो बोलते हैं ना, परमेश्वर याद रखो, कोई तो रात दिन बिना विश्राम करते हुए किसी के लिए किसी ने प्रार्थना करते रहता है, बिना विश्राम, बस 24 आवर्स प्रार्थना, बिना विश्राम कहते हैं। कोई तो इंडिया में कोई लोग प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे परमेश्वर के लोगों, आप डरना नहीं है, आपके लिए कोई ना कोई तो प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु इस महाराष्ट्र को बचाओ, प्रभु इस नालसोपारा शहर को बचाओ, है ना। इसलिए आप और हम सुरक्षा है, ठीक है। उसके क्या बोलते, क्या बोल प्रार्थना करते लोग? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हाँ, जो यही तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप और हम बोलना चाहिए। देखे ना, हम लोगों ने सब मिलकर बोलेगा, ये सब मिलकर बोलेगा। बच्चे उठी का पढ़ाई करो, उसमें क्या लिखा? पहला पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, परमेश्वर की स्तुति करता है। हाँ, उसके बाद क्या बोलता है? जो था, सब लोग मिलकर बोले। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी सब जो था ऐसा बोल रहे हैं, जो था और जो है और जो आने वाला है, उतना ही है। अच्छा आमीन बोलना चाहिए, है ना। तो उतना ही नहीं, आमीन बाकी है ना। अच्छा पढ़ने के बाद आमीन करके बोलना चाहिए ना। जो था, जो है, जो आने वाला है। हम इस तरीके से बोल के प्रार्थना करेगा, विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। वो बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं?
पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है करके बोलता है। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन मैं पवित्र नहीं है प्रभु, तेरी लहू से धोकर हम पवित्र हो जाते हैं, तेरे लहू से धोकर हम पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग ने कभी भी प्रार्थना करने के टाइम में क्या बोलना है, तीन बात है ना, क्या बोलना चाहिए, जो था, जो है, जो आने वाला है। अब ऐसा एक आदमी को बोला ना आपने, बोलता है ना बच्चे लोग क्या बोलते हैं शुरुआत में, क्या बच्चे क्या बोलते हैं, मेरा बाप हीरो है, सलमान खान है ना, कितना कितना उम्र में, 3 साल उम्र में बोलते हैं मेरे बाप कौन है, सलमान खान है, मेरा बाप इतना सलमान खान है। और ये ना हो गया 10 साल होने के बाद क्या बोलते हैं, अरे मेरा बाप मेरे को अच्छा जिंदगी देगा करके बोलते हैं। और 21 साल हो गया, क्या बोलते बच्चे, मेरी माँ ने 21 साल कैसी आदमी, नालायक आदमी के साथ निकला करके बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, 21 साल मेरी माँ ने कैसा चेंज करके बेवड़ा के साथ निकाला करके बोलता है, ये झगड़ालू के साथ निकाला करके बोलता है। और कोई बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या बोलता है ना, ये अक्ल नहीं है बाप का, है ना, कुछ अच्छा अक्ल का काम करो, कुछ तो अक्ल का काम करो। बच्चे लोग ने बाप को क्या बोलता है, अक्ल सिखाता है ना। बड़ा हो 25 साल हो गया, इतना गधे की उम्र हो गया, फिर भी आदमी सुधरता नहीं है, बोलता है ना, बच्चे लोग बोलते हैं ना, बाप सुधरता नहीं करके बोलते हैं। लेकिन वही बाप है ना, वही बच्चे 60 साल होने के बाद, है ना, 50 साल के ऊपर हो गया, 60 साल हो गया, वो बच्चे बोलते हैं मेरी माँ ने मेरे को कैसा संभाला होगा, उसने ना इतना संभाल कर एक बांडी बर्तन कस के भी मुझे पढ़ाई अच्छा किया। लेकिन हम कर सकते हैं क्या, हम लोग है ना, उसके पास था 6 बच्चे थे, 6 बच्चे के मेरी ना नहलाना धोना, उसके टट्टी पेशाब साफ करने का, उसके ना जो स्कूल का नाश्ता लिफाफा, इतना 6 बच्चों को तैयार करके भेजने का। लेकिन आज एक ही बच्चे मेरे पास, उसको इतना हालत खराब हो जाता है। मेरी माँ ने कैसे संभाला होगा, मेरे बाप ने कैसे संभाला होगा, फीस भरा होगा, हम इतना कमाते हैं, एक हफ्ता में पैसा नहीं बचता है, मेरे बाप ने कैसा किया होगा, इतना हम लोग डॉक्टर पढ़ा, इतना हम लोगों ने ये पढ़ा। तो बच्चे सोचते हैं, है ना, लास्ट में बच्चे क्या सोचते हैं, आज मेरे माँ बाप रहता तो इतना अच्छा है। माँ बाप मरने के बाद क्या सोचते हैं, माँ बाप रहता तो अच्छा था, कम से कम तो वो आदमी के पास कुछ भी मिले ना मिले, मेरा कर्तव्य तो बनता है उसकी एक अच्छा साड़ी, माँ की एक अच्छा कीमती साड़ी लेके दे दो, है ना। लेकिन अभी हम मेरी माँ नहीं है, उस स्थिति आने के बाद क्या बोलते हैं, मैं माँ को सेवा करना चाहता हूँ, पिताजी को सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन समय से होता है। इफिसियों 5वां अध्याय के 16 वचन में क्या लिखा, इफिसियों किताब में 5वां अध्याय के 16 वचन में क्या लिखा, 5वां अध्याय के 16 वचन में, अरे दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरा है, याद रखो ना, आने वाला दिन है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आने वाला दिन में जो नया पीढ़ी आते जनरेशन है, उसका बहुत कठिन है आगे बढ़ना। कोई ना पढ़ाई के बिना कुछ नहीं कर सकता है, कोई कोर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता है, कमाई नहीं आएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। अभी मोदी क्या बोला, इसको राशन कितना देता है, एक राशन कार्ड में कितना देता है, बढ़ा दिया ना, अभी बढ़ा दिया, काम करने की जरूरत नहीं है, पति का दारू पी के घर में बैठने का, है ना, काम करने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा मोदी है ना, 20 किलो चावल, कितना किलो चावल है, हमारा गलीचा गिला के ना रेशन का दुकान में खड़ा रहने की नहीं आएगा, याद रखो, कोई भी नहीं, हम देने वाला लोग है ना। आशीष हटा दिया है कि है ना 28 में, है ना 28 व्यवस्था 28 में 12 वचन क्या बोलते हैं, व्यवस्था क्या बोलते हैं, नहीं है ना, दिमाग में नहीं है क्या, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तर भंडार को खोल, हमारे तुमको रेशन कार्ड में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, रेशन का दुकान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहोवा हमारी क्या लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश भी खोलकर तुम्हारी है ना घर के अंदर से अपरंपार आशीष करता है ना, मेघ बरसात आशीष करता है, तेरे घर के अंदर से आशीष करता है। रेशन कार्ड में जाके खड़ो मत रहे, है ना, हमको वो रेशन कार्ड का जरूरत नहीं है ना, हमारा रेशन कार्ड यीशु मसीह है, आधार कार्ड हमारा आधार कार्ड यीशु मसीह है, उस पर हम निर्भर है। आकाश भी खोलता है तो हम उसके 6 वचन क्या लिखा, 6 वचन उसी में 28 7वां वचन देखो, 7वां वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, याद रखो, बोलो सामने वाला, जो आज मेरा शत्रु मेरे पर चढ़ाई करता है, शैतान कान खोल के सुन ले, ऐसा बोलो, कान खोल के सुन ले,
क्या बोलते हैं? हाँ, कान खोल के सुन ले। तू मेरे ऊपर चढ़ाई करता है ना, मुझे गरीबी में रखा ना, मेरी आशा पूरा नहीं करता ना, मेरी कंगाल में रखा ना, पगार नहीं बढ़ाता ना, अच्छा नौकरी नहीं मिलता ना, अच्छी जो मन की आशा पूरा नहीं होता ना, कान खोल के सुन ले। क्या बोलता है? वे तुझसे हार जाएंगे। क्या बोलेगा? जीत जाएगा? हार जाएंगे। शैतान जीतेगा क्या हारेगा? हारेगा। वो तुमसे हार जाएगा। हम जीतने वाला पार्टी है। हम लोग बोले झंडा पार्टी है। हाँ, जीतने वाला पार्टी है। हम लोग कौन सा पार्टी है? याद रखो, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको कुछ नहीं कर सकता है ना। जब उसकी इजाजत के बिना आपके जीवन में एक परिंदा भी मार नहीं सकता है ना। इसलिए उसकी इजाजत के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोलते? पढ़िए ना, वचन को पढ़िए ना। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वाह, इतना विश्वास दिलाता हमारे यीशु मसीह। तुम्हारे विरोधी है, एक ही मार्ग में आएगा, 7 मार्ग से। ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। एक रास्ता में आएगा, कैसे मेरे को बताइए? है ना, करना क्या हुआ? एक मार्ग में तो आएगा, लेकिन 7 कैसा हो गया? उसने कैसा हो गया 7? हाँ, क्या बोलता है? अरे बोलो ना, तो मुंह बोलेगा तो मालूम पड़ेगा ना, कुछ सुन रहा है तो मालूम पड़ता है ना। एक मार्ग में आएगा, 7 मार्ग। ऐसा है ना। इसके मतलब हफ्ता में कितना दिन है? 7 दिन का रास्ता है। हर दिन में शैतान मंडे भागेगा एक रास्ता में, ट्यूसडे भागेगा दूसरा रास्ता में, है ना। वेडनेसडे भागेगा तीसरे रास्ता में, थर्सडे भागेगा चौथा रास्ता में, और फ्राइडे भागेगा, और सैटरडे 7 रास्ता में। इसके मतलब हर दिन आपके जीवन में आनंदित दिन है, हरा हुआ नहीं है, हरा हुआ दिन नहीं है, जीता हुआ दिन है। हर दिन आप आशीष पा सकते हैं, हर दिन आप है ना क्षेत्र में खड़ा हो सकते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। चलो ठीक है, हम लोग खड़े हो जाएंगे, टाइम हो गया। चलो चलिए खड़े हो जाए, है ना। एक में 10 वचन बोलता हूँ, लिख के ले लेना, खाली उसके प्रकटीकरण नहीं चाहिए, है ना। मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय 19 वचन है। मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय 19 वचन। मार्क चैप्टर 11:24 है। मार्क चैप्टर 11:25 है। कितना लोग लिखा? यूहन्ना की 16 अध्याय के 24 वचन है। यूहन्ना की 16 अध्याय के 24 वचन है। एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन है। एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन है। एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन है। फिलिपियो 4 अध्याय के 6 वचन है। फिलिपियो 4 अध्याय के 6 वचन है। फिलिपियो 4 अध्याय के 6 वचन है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 17 वचन है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 17 वचन है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय की 17 वचन है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 17 वचन है। मार्क चैप्टर 14 अध्याय की 38 वचन है। मार्क चैप्टर 14 अध्याय की 38 वचन है। याकूब 5वां अध्याय के 16 वचन है। मार्क चैप्टर 14 अध्याय की 38 है। याकूब का चैप्टर है 5वां अध्याय की 16 वचन है। लास्ट वचन है मैथ्यू चैप्टर 6 है। मैथ्यू चैप्टर 6। कितना लोग ने लिखा? मैं बोलता हूँ, नहीं लिखा कौन सा वचन छूट गया करके बोलता है ना। पहला वचन है मैथ्यू 18:19 है। सेकेंड वचन है मार्क 11:24 है। थर्ड वचन है मार्क 11:25 है। फोर्थ वचन है यूहन्ना 16:24 है। और फिफ्थ वचन है एफिसियों 6:18 है। और जो फिलिपी 4:6 है। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 17 वचन है। मार्क चैप्टर 14 अध्याय की 38 वचन है। याकूब चैप्टर 5वां अध्याय की 16 वचन है। मैथ्यू चैप्टर 6 सब लिखा ना, थोड़ा लिखा ना, कुछ लिखा है वो डेली बोल कर प्रार्थना करो, आपके मुश्किल से बाहर आ जाएगा। जो चीज असंभव है वो संभव हो जाएगा। मैंने बोला ना कि वही ना, यिर्मयाह चैप्टर 15 दिमाग में रखा है ना। यिर्मयाह 15:16 क्या बोलता है? ये वचन को खाना है। मैंने 10 वचन दिया है। वचन को क्या बोलता है? वचन को खाने के द्वारा क्या होता है? हर्ष और आनंद। याद रखना, आप इस वचन को डेली पढ़कर बोलेगा, आपके जीवन में हर्ष और आनंद आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। डेली पढ़ के बोलो, हर्ष और आनंद आ जाएगा। हर्ष और आनंद के लिए हम लोग यहाँ आते हैं ना, आशीष के लिए हम लोग आता है ना, इसलिए हर्ष और आनंद चाहिए। ये वचन को पढ़ के बोलो तो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए ना प्रार्थना।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड हम तेरे पास आते हैं खुदा, प्रभु हम तेरे पास आते हैं खुदा, तू हमारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहता है खुदा। इन वचन को बोलते प्रभु, जो अंधकार में प्रार्थना करता है, बंद एक ऐसा प्रभु सुनसान जगह पे प्रार्थना करता है, उसके जवाब खुली जगह पे आ जाते हैं प्रभु, उजाला में आ जाते हैं, लिखा गया। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं खुदा, तूने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु जो वचन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह जो हमने बताया 21 में, प्रकाशित वाक्य में 21 में 4 वचन में लिखा गया, आंसुओं को पोंछते प्रभु, दुख को दूर करता है प्रभु, परेशानी से छुटकारा देता है। कितना अनमोल परमेश्वर यीशु मसीह है। लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु, आंसुओं को प्रभु, और वो ईसाई में 42 में प्रभु यीशु मसीह जो 5-6 वचन में कहता है, तो वो 42 अध्याय में कहता है, बोलते कि मैं आंसुओं को पूछेगा, आंसुओं को पूछने वाला परमेश्वर है। आप कलीसिया में आए, कुछ तो दुख लेकर आया होगा ना, कुछ तो समस्या को लेकर आया। मैं इस बच्चे लोग को आगे क्या करूंगा, इसके पति को लेकर मैं क्या करूंगा, ये छोटा सा कमाई को लेकर मैं कैसे आशीष पा सकता है, आप सोच के आया होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बस थोड़ा सी सच्चाई रहेगा, मैं अधिक की अधिकारी बनाएगा करके देखा। प्रभु यीशु थोड़ा सी सच्चाई रहेगा, अधिक की अधिकारी बना के परमेश्वर दौड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते खुदा। लॉर्ड आज जो वचन सुना गया प्रभु यीशु मसीह, सबका जीवन में तू कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। जो हमने एक बात प्रभु यीशु मसीह कहा था, जो भजन संहिता में 113 में 7 और 8 वचन में लिखा गया, वो जो भविष्यवाणी दर्शन भविष्यवाणी वचन कौन बोला करके लिखा गया। आप पहली सैमुएल में दूसरा अध्याय के 8वां वचन में लिखा गया। आपको जो आंसर है उसके अंदर से मैंने बोला था, क्लियर नहीं किया था, लेकिन वो है ना, पहली सैमुएल में दूसरा अध्याय की 8वां वचन में लिखा है, वो कौन भविष्यवाणी किया करके बोलता। आप समझ में आया? दाऊद नहीं है, दाऊद ने लिखा है, भविष्यवाणी कौन किया करके बोलता है। उसमें 13 अध्याय की है ना, आपको मैंने क्लू देता, 13 अध्याय के 113 में 9 वचन बढ़ के देखेंगे तो मालूम पड़ा कौन इसका भविष्यवाणी किया गया। क्या लिखा उसमें, भविष्यवाणी कौन किया? 9 वचन में 113 में 9 वचन, वो बांझ थे, वो बांझ को घर में, हाँ बांझ की घर में लड़कों की आनंद, हाँ लड़कों की आनंद किसको आया, किसको आया बहन?